नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर चुनाव से पहले किसानों को एक और गुड न्यूज देगी। नीतीश सरकार केसीसी पर नहीं लगेगा ब्याज। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। किसान बिना ब्याज के किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकेंगे। इस प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। वहीं राज्य के पैक्सों में अब बैंकिंग सेवाएं लागू की जा रही है। बिहार के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मजदूरी में इतने रुपए की बढ़ोतरी। राज्य के श्रमिकों की मजदूरी में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी होगी। अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 412 रुपए के बदले 424 रुपए मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में 1 अप्रैल के प्रभाव से 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की गई है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह की विशेष पहल पर राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे डेट बढ़ी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सर्वे तिथि 1 माह बढ़ा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 31 मार्च को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान अब 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है। पटना पहुंचे अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से वो सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय आए, जहां पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक करेंगे। रविवार को वे बापू सभागार में सहकारिता विभाग की 825 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे गोपालगंज में न्यू पुलिस लाइन मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दिन के 3 बजे के बाद वो पटना वापस आएंगे और वे एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पटना नगर निगम का 2854 करोड़ का बजट पास। पटना नगर निगम वित्तीय साल 2025 से 2026 के लिए शनिवार को बजट पास किया गया। इस बार 2854 करोड़ के बजट पर मुहर लगी है। इसमें से 365 करोड़ 85,79,000 करोड़ केंद्र सरकार, 810 करोड़ 6,06,000 करोड़ राज्य सरकार देगी, जबकि 408 करोड़ 85,85,000 नगर निगम का अपना फंड होगा। 150 करोड़ का इस्तेमाल आधारभूत संरचना में किया जाएगा। इस साल संपत्ति कर और कचरा शुल्क से 180 करोड़ आने का अनुमान है। 10 दिन पहले स्थायी समिति की बैठक में इस बजट को पेश किया गया था। मेयर सीता साहू, उप मेयर रेशमी चंद्रवंशी और नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर की उपस्थिति में इस पर अंतिम मुहर लगी। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं देंगे। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन बाद अपना फैसला वापस ले लिया। मनीष कश्यप ने कहा कि सारण जिले में उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक्स समेत 11 चैनलों पर एफआईआर की सूचना मिली थी। इससे आहत होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देना की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया गया है। बीजेपी नेता मनीष कश्यप शुक्रवार को अपनी गिरफ्तारी देने छपरा पहुंचे। सारण पुलिस से बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम लेकर एफआईआर होने का दावा किया था, मगर पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की थी। सिर्फ 11 चैनलों को नोटिस भेजा गया है। बिहार बोर्ड में बक्सर के 2 छात्रों का शानदार प्रदर्शन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसआईबी की मैट्रिक परीक्षा में बक्सर जिले ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। जिले के 2 मेधावी छात्रों ने टॉप 5 में जगह बनाकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सिमरी प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय बड़का राजपुर के छात्र पुनीत कुमार सिंह ने 488 अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुनीत के पिता संतोष कुमार सिंह उसी विद्यालय में शिक्षक हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से कैंसर का खतरा।
किशनगंज में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। डेयरी उत्पाद और मिठाइयों में व्यापक स्तर पर मिलावट की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से दुकानदार केमिकल मिला दूध और पनीर की बिक्री कर रहे हैं। किशनगंज सदर अस्पताल के डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अस्पताल आने वाले 100 में से 60 मरीज पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। मरीजों को बुखार, पेट में ऐंठन और गैस की शिकायत है। इसका मुख्य कारण मिलावटी दूध, दही, पनीर, फल और सब्जियों का सेवन है। रामनवमी में डीजे बजा सकेंगे, पर आवाज कम रखनी होगी। इस बार रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजेगा, लेकिन वॉल्यूम कम रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा होने पर पुलिस आयोजन समिति पर कार्रवाई करेगी। सभी जिलों के एसपी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इसका पालन कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही ईद, चैती छठ, रामनवमी जुलूस और जहां दुर्गा पूजा होती है, वहां दशमी को विसर्जन के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। समस्तीपुर में आग लगने से 22 घर जलकर राख। समस्तीपुर जिले के तितारपुर पंचायत के नारायणपुर गांव के वार्ड 3 मोहल्ला में शनिवार सुबह आग लग गई। इस अगलगी में 22 घर जलकर राख हो गए और 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना जानकारी अग्निशमन टीम को दी। मौके पर पहुंची 2 थाना की दमकल टीम 2 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में हर घर नल जल योजना को लेकर सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। राज्य में हर घर नल जल योजना के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जीरो ऑफिस डे अभियान चला रहा है। इसके तहत 15,609 जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान 15,286 योजनाएं क्रियाशील, 213 योजनाएं असंतोषजनक, 274 योजनाएं बंद पाई गईं। बंद जलापूर्ति योजनाओं में से 128 योजनाओं को दोबारा चालू करवा लिया गया है। असंतोषजनक पाई गई और वर्तमान में बंद कुल 146 योजनाओं को 24 घंटे के अंदर में सुधारने के लिए मुख्यालय ने चेतावनी दी है। बिहार में नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें। आगामी 1 अप्रैल से बिहार में बिजली दर में कोई बदलाव नहीं होगा। बिजली कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ता की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक स्लैब को मान लिया गया है। इससे 1.25 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को 55 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगा रखे 62 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज के लिए एक अलग स्लैब होगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1% या 50,000 तक ऑनलाइन भुगतान पर छूट मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और PS यादव ने यह फैसला सुनाया। यह आदेश 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक या अगला आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। बिहार के सदर अस्पताल और PHC में डॉक्टरों व पारा मेडिकल कर्मियों के लिए पुस्तकालय खुलेगा। अस्पतालों के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रमाणीकरण के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। पुस्तकालयों में मेडिकल की किताबों के साथ रिसर्च जर्नल भी होंगे। सदर अस्पताल में डॉक्टरों को आधुनिक इलाज और शोध से परिचित कराने के लिए यह पहल की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग सभी अस्पतालों का एनक्वास के लिए असाइनमेंट करा रहा है। विभाग का कहना है कि पुस्तकालयों में हर दिन पत्रिकाएं भी मंगाई जाएंगी, ताकि डॉक्टर रोज की घटनाओं के बारे में जान सकें। अब नई स्कीम से जुड़ेंगे बिहार के यूनिवर्सिटी कॉलेज, राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ 490 महाविद्यालय अब समर्थ से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन समर्थ ई गवर्नमेंट स्वीट स्कीम है, जिसे सभी विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में समर्थ नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। नामित होने वाले नोडल अफसरों को समर्थ स्कीम के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को सजा। चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। रांची की विशेष CBI अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अलकतरा घोटाला का मामला साल 1994 का है। अदालत ने 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। आज गोपालगंज आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज पहुंचने वाले हैं।
इस दौरे के लिए जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं गोपालगंज का बिहार की राजनीति में विशेष महत्व है। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का गृह जिला है। जिले के समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक विमल कुमार ने बताया कि गोपालगंज में एनडीए का वर्चस्व रहा है। गोपालगंज की स्थिति रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। इसके दक्षिण में सारण कमिश्नरी के सिवान और छपरा जिले हैं। दूसरी ओर तिरहुत कमिश्नरी का पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला है। ईद पर उर्दू अनुवादकों को नीतीश सरकार का तोहफा। ईद के त्योहार पर उर्दू अनुवादकों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की ओर से भागलपुर जिला अंतर्गत अनुशंसित 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र मिला। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अनुवादकों को बुलाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभाग से संबंधित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं सभी 31 सहायक उर्दू अनुवादक ये नियुक्ति पत्र के मिलने से खुश दिखे। उन्होंने इसे ईद का बड़ा तोहफा बताया और कहा कि इसके लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद। ईद के मौके पर नियुक्ति पत्र का मिलना हमारे लिए बड़ी सौगात है। बिहार में लू का कहर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लखीसराय में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सदर अस्पताल में लू से पीड़ित मरीजों के लिए 8 बेड का वातानुकूलित विशेष वार्ड बनाया गया है। इसमें सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मरीजों की तत्काल देखभाल के लिए डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। सिविल सर्जन बीपी सिन्हा ने बताया कि बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने सलाह दी है कि लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। थानों में दलालों की एंट्री होगी, बैन बिहार डीजीपी का फरमान। राज्य भर के पुलिस थानों में दलालों की आवाजाही पर रोक लगेगी। डीजीपी विनय कुमार ने इसको लेकर सभी थानों को आगंतुक पंजी मेंटेन करने का आदेश जारी किया है। इस विजिटर रजिस्टर में थाना आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, थाने में भ्रमण का उद्देश्य एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। थाना भ्रमण के दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों को इस रजिस्टर का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। कोसी से जुड़ेगी मेची नदी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें बिहार के लिए भी फैसले हुए हैं। इनसे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। मोदी कैबिनेट ने जो फैसले लिए उनमें से एक बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना से जुड़ा है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के साथ मंजूरी दी गई है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर अब केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। एक टीवी चैनल को दी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। पटना में ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय पटना जोनल कार्यालय ने मेसर्स अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के धोखाधड़ी मामले में पीएमएलआई के तहत कार्रवाई करते हुए 1.79 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां को अंतिम रूप से जब्त किया है। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। मामला पटना के दानापुर में साई इनक्लेव नामक परियोजना का पूरा नहीं किए जाने से जुड़ा है। पटना चिड़ियाघर की सैर हुई महंगी, सभी टिकट का बढ़ा दाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को संजय गांधी जैविक उद्यान सहित राज्य भर के पार्कों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर दिया है। 1 अप्रैल से बड़ी दर पर दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान में अब 50 रुपए प्रति वयस्क तथा प्रति बच्चे 20 रुपए प्रवेश शुल्क लगेगा। नौकायन, शिशु उद्यान सबका शुल्क बढ़ गया है। मॉर्निंग वॉक शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। राजधानी वाटिका में प्रवेश शुल्क पूर्व की तरह प्रति वयस्क 20 रुपए और प्रति शिशु 10 रुपए लगेगा। राजधानी के सभी पार्कों का शुल्क 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। कई नए पार्कों में 5 रुपए प्रवेश शुल्क लगा दिया गया। राजधानी वाटिका में अवकाश एवं रविवार को 20 मिनट नौकायन करने पर पूर्ण शुल्क देना पड़ेगा। वर्तमान में 45 मिनट नौकायन करने का समय था, अब 30 मिनट हो गया तथा रविवार व अवकाश के दिन 20 मिनट ही नौकायन करना है। राजधानी वाटिका में सिर्फ नौकायन के शुल्क में वृद्धि की गई है।
जमीन का दाम बढ़ाने के लिए जमीन मालिकों ने नदी पर पुल बनवाया। बिहार के पूर्णिया जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जब जमीन का दाम बढ़ाने के लिए भूमि मालिकों ने ही नदी पर अपने पैसों से फर्जी पुल खड़ा कर दिया, ताकि नदी के पास खरीदी गई जमीन को ज्यादा कीमतों पर बेच सकें और मोटी कमाई कर सके। कारी कोसी नदी पर बना ये निर्माणाधीन पुल अब चर्चा का विषय बन गया है। 5 अप्रैल को होगा बिहार के एथलीटों का चयन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सहभागिता के लिए बिहार के एथलीटों का चयन ट्रायल 5 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 4 मई से 15 मई तक बिहार पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने दें। नीतीश पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को कहा कि सीएम नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वे इस बिल को राज्य में लागू नहीं करने की घोषणा करें। सांसद ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने वक्फ बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है। पप्पू यादव ने शनिवार को पटना में पीसी के दौरान ये बातें कही। बिहारी युवाओं के पलायन को लेकर प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी डिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 से 12 सालों में हमने देखा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है पीएम मोदी और अमित शाह वहीं जाते हैं। अब अगले 6 महीनों तक दोनों यहां आते रहेंगे। अचानक से गुजरात के दोनों नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार से अपना रिश्ता निकालने लगेंगे। लेकिन बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी, इस पर बात करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि अच्छा तो तब होता जब अमित शाह बिहार में ऐलान कर दें कि गुजरात में वहां के लोगों को जितनी मजदूरी मिल रही है उतनी ही मजदूरी बिहार के मजदूरों को भी मिलेगी। दोनों राज्य के मजदूर एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के लोग को बिहार के मजदूर से ज्यादा पैसा मिलता है। वोट बिहार से लेते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी तरक्की गुजरात में। ऐसा नहीं चलेगा। चैती छठ महापर्व पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी। 1 अप्रैल को नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 2 अप्रैल को खरना, 3 अप्रैल को संध्याकालीन अर्घ्य एवं 4 अप्रैल को प्रातःकालीन अर्घ्य है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को मानकों के अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने, नदी घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम तथा गोताखोरों को तैनात रखने, रिवर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने, मेडिकल टीम क्रियाशील रखने, ग्राम रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स को प्रतिनियुक्त करने तथा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी करने का निर्देश दिया है। प्रशांत किशोर ने अररिया में इफ्तार में की शिरकत। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को अररिया के बटुरबाड़ी स्थित करबला मैदान में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। प्रशांत किशोर ने बताया कि रमजान की शुरुआत से वे रोजाना कहीं न कहीं इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक एजेंडे के बिना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ इफ्तार में शामिल होने आए हैं। जनसुराज ने एक अलग पहल करते हुए तय किया है कि वे नेताओं की तरह अपने घर या कार्यालय में इफ्तार का आयोजन नहीं करेंगे। इसके बजाय वे गांवों और कस्बों में आम लोगों के साथ इफ्तार करेंगे। गांव के लोगों के साथ ही रोजा भी खोलेंगे। पिछले 28 दिनों में वे विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ इफ्तार में शामिल हुए हैं। मधुबनी में किसानों को मिला बड़ा लाभ, 71,000 टन धान खरीदा। मधुबनी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वर्ष 2024 से 25 में जिले के 9,943 किसानों से 71,814 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से की गई इस खरीद में से 29,531 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति पूरी हो चुकी है। गेहूं खरीद के लिए 201 पैक्स और व्यापार मंडलों का चयन किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। खरीद 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगी। पीयू छात्र संघ चुनाव में 45.20% मतदान, कुल 8,625 वोट पड़े, जबकि वोटों की संख्या 19,059 थी। पिछले छात्र संघ चुनाव के मुकाबले 10% कम मतदान हुआ है। बात अगर कॉलेज के क्रम में वोटिंग की करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग पटना साइंस कॉलेज में 63.30% और हुई है। सबसे कम कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में 17.69% वोट पड़े। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।